ये तेरी कोई बहादुरी नहीं हुई। राधा, हम तेरी बहादुरी की कद्र करते हैं, क्योंकि मुझे भी एहसास हुआ है कि तेरे भी अंदर किसी शेर की माँ का खून दौड़ रहा है, किसी शेर पिता का खून दौड़ रहा है। अगर तू अगर लड़की नहीं होती थी तुझे मैं गोली मार देता। इंस्पेक्टर, तेरी रिवाइवल में वो गोली ही नहीं, तेरी रिवाइवल में वो गोली ही नहीं जो राधा को छू सके। और हाँ, अगर मर्द है तो खोल के मेरी हथकड़ी दे। हमारे साहब के पास रिवॉल्वर में वो गोली नहीं है कि जो तुझे छू सके। हमारे साहब के पास नहीं है तो हमारे तो पास है। गोली का नाम तुझे मालूम है? कितने नंबर की है? कि 315। हावे मुंशी पागल। मैं पागल हूँ? हाँ, कुछ दिन झानदास के कुटी में बांधे रहे। आज भी तुझे बंधवा दूंगी। राधा, ये बता कि तेरी मेरी क्या दुश्मनी है जो कि तू मुझसे दुश्मनी अदा करने चली थी? इंस्पेक्टर, तेरी मेरी दुश्मनी जानना चाहता है क्योंकि तू मेरे भाई का कातिल है। इंस्पेक्टर राधा, मैं तेरे भाई का कातिल? तेरे भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम अजय था। हाँ इंस्पेक्टर। अजय? जी हाँ। तो तू अजय की बहना है? दीवान जी, और जिस दिन से मैंने अपने भाई की मौत की खबर पढ़ी, उस दिन से ये राधा सिर्फ इंस्पेक्टर को ढूंढ रही थी, और आज तो मिला भी मेरे साथियों को मारकर। और हाँ इंस्पेक्टर, राधा, ये तो तेरी किस्मत ठीक थी कि जो कि अभी तक तेरे सीने में मैंने गोली नहीं उतारा है। इंस्पेक्टर, मैंने कह दिया। दीवान जी, मीनाक्षी, तुम दोनों लोग पुलिस स्टेशन चलो, हम इससे कुछ बातें करके इसे पुलिस स्टेशन लेकर के आ रहे हैं। है तो इंसान ही, कोई जानवर तो नहीं है। जब हम अकेले गिरफ्तार कर सकते हैं तो हम पुलिस स्टेशन तक ला भी सकते हैं। नहीं ठीक है, अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, लेकिन तुम लोग पुलिस स्टेशन चलो, हम इसे लेकर के आते हैं। इसको तो हम थाने में इससे मैं पुलिस वाला को दूसरे किस्म का हूँ। ये साहब की बात है जो हम यहाँ से जा रहे हैं। नहीं, हम तो तुम्हारी आंखें टांग देते। राधा, इंस्पेक्टर, ये नहीं जानना चाहेगी कि हम इन दोनों को यहाँ से क्यों हटा दिए? क्यों हटा दिया? बोल इंस्पेक्टर। क्योंकि मैं तेरी सच्चाई जानना चाहता हूँ। राधा, मेरी सच्चाई? क्या तू सचमुच में डाकू है या कि डाकू बनाया गया है? इंस्पेक्टर, अगर तू मेरी सच्चाई सुनेगा तो तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इंस्पेक्टर, क्या जानना चाहता है तू? क्या हुआ तेरे साथ? अरे कोई इंसान पैदाइशी नहीं होता, पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, और ना ही पैदाइशी डाकू होता। उसे डाकू बनने पर मजबूर किया जाता है। उसी तरह मैं एक बेबस और लाचार होकर उन दरिंदों ने मुझे डाकू बनने पे मजबूर किया। आखिर तेरे साथ क्या नाइंसाफी हुई जो कि तुझे आज ये काला लिबास धारण करना पड़ा? इंस्पेक्टर,
अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। जरूर जानना चाहेंगे। राधा, अगर ये हथकड़ी खोल दे तो भाग कर तो नहीं जाएगी। अगर भाग कर जाएगी तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, इतना जरूर ख्याल रखना। इंस्पेक्टर, ये राधा अपने वादे की बहुत पक्की है। कहाँ की रहने वाली है? तेरे परिवार में और भी कोई है या कि तू अकेली है जो कि अपने बदन पे काला लिबास धारण किया है? इंस्पेक्टर, तू जानना चाहता है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। मैं रामपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था इंस्पेक्टर। क्या हुआ उस परिवार को? उस परिवार को क्या हुआ? अरे मेरी माँ बीमारी हालत में बीमार रहती थी। मेरे बापू किसी तरह से कमा धमा के अपने घर का खर्च चुका रहे थे। अपने घर का खर्च उठा रहे थे। जब माँ की ज्यादा तबीयत खराब हुई तो क्या हुआ? तो मेरे बापू अंगनों और ठाकुर बैरहन जी के यहाँ से 1000 रुपया मेरी माँ की इलाज कराने के लिए। लेकिन कुछ दिन बीता, उसके बाद में लाला अपने घर आया। हमारे घर आया लाला। वो बापू से मेरे कर्ज वसूल करना चाहता था। मेरी माँ उसी गम, उसी सदमा को सह नहीं पाई, अपना दम तोड़ दिया। और मेरे बापू क्या हुआ? उन दरिंदों ने क्या क्या इंस्पेक्टर कहते हो? क्या किया? मेरे बापू को भी जान से मार दिया। और हाँ, फिर उन दरिंदों के मन में न जाने ऐसा कौन सा खटाया कि वो दोनों मेरे पीछे गया। मेरी इज्जत लूटने के लिए वो दोनों मुझे बहुत दौड़ाए, बहुत परेशान किया इंस्पेक्टर। मैं किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाकर इस काली पहाड़ी में आकर रह रही हूँ। और हमें पनाह देने वाला और कोई नहीं, सूरज सिंह डाकू है। उसी दिन से मैंने अपना नाम और अपना भेष बदल दिया इंस्पेक्टर, क्योंकि मैंने कसम खाई है माँ भवानी की कि जब तक उन दरिंदों को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, ये राधा चैन से नहीं बैठेगी इंस्पेक्टर, नहीं बैठेगी। मैं तो उनको मिटाने की कसम खाई थी, लेकिन जिस दिन मैंने अखबार की सुर्खियों में अपने भाई की खबर छपी देखी तो मैं तो अपना आप खो बैठी इंस्पेक्टर। मेरा भाई भी था, इसका नाम अजय था। वही कर्ज देने के लिए मेरे भैया परदेश के लिए गए, लेकिन आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली इंस्पेक्टर। मैं अपने भाई की याद में तुझे कब से खोज रही थी। अगर तू मुझे मिल जाए तो मैं तुझे गोलियों का निशाना बना दूंगा, लेकिन आज मिला। लेकिन इंस्पेक्टर,
मेरी कहानी सुनते ही तेरी आंखों में आंसू कैसे? राधा, तेरा भाई अजय पुलिस मुठभेड़ में मारा गया? हाँ इंस्पेक्टर। नहीं नहीं राधा, नहीं, तेरा भाई मारा नहीं गया है, बल्कि इस धरती पे जीवित है। मेरा भाई? अगर राधा तेरा भाई तेरे समझ आ जाए तो क्या तुझे पहचान सकती है? अपने भाई को पहचान सकती है? पहचान सकते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन आज 8 वर्षों पहले मेरा भाई परदेश गया था। काफी दिनों से मैं उसका चेहरा तक नहीं देखी इंस्पेक्टर। राधा, ये जो तेरी समझ खड़ा है, ये वही बदनसीब अजय है जो कि अपने परिवार का खर्च वही ठाकुरों का कर्ज अदा करने के लिए शहर कमाने जा रहा था। राधा, राधा, जिस वक्त कमाने हम शहर के लिए रवाना हुए, स्टेशन पे जाकर मेरी बैग बदलती गई थी राधा, जहाँ की मेरे बैग में चरस कोकीन डोडा का पैकेट मिला। राधा, इंस्पेक्टर सागर सिंह चरस की सप्लायर में की जुर्म में मुझे जेल की सलाखों के बीच डाल दिया, जहाँ की 5 साल की सजा मुकर्रर की गई थी। राधा, 5 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात जब मैं घर आया तो हमारे पड़ोसी लोग मुझे बताए कि अजय भैया, तुम्हारे परिवार में कोई भी नहीं रहा, राधा बहन न जाने कहाँ चली गई और बापू को गोली से मार दिया गया, माँ भी तुम्हारी स्वर्गवास हो गया और राधा की सहेली मीरा को तबायब के कोठे पर भेज दिया गया है। राधा, जिस वक्त मैंने सुना कि मीरा को तबायब के कोठे पर भेज दिया गया है, ये लाला और बेरहम दोनों मिलकर मीरा को तबायब के कोठे पर भेजा है। राधा, उसी वक्त मेरे सीने में बदले की ज्वाला भड़क उठी। हम वहां से दौड़ते ही सीधे लाला की हवेली पहुंचे। कि लाला और उसका नौकर आपस में बातें कर रहे थे। राधा, उसी लाला के नौकर से अपने लाला की बंदूक छीन लिया, लाला के सीने पे तान दिया, लेकिन राधा, लाला मेरी नजरों से बचकर निकल गया। मैंने सोचा कि सबसे पहले बचाकर अपने मीरा को उस तबायब के कोठे से छुड़ा कर लाऊंगा। राधा, मीरा को छुड़ाने जा ही रहा था कि वही इंस्पेक्टर सागर सिंह मुझे मिला, जो कि एक बेगुनाह होकर भी मुझे 5 साल सजा उसने दिलवाया था। राधा, उसकी शक्ल हमारी शक्ल से एकदम तुझसे मिलती जुलती शक्ल थी। राधा, उसी वक्त उस हरामजादे बेरहम सिंह की बंदूक से उस इंस्पेक्टर सागर सिंह का मैंने खून कर दिया। उसके सीने में मैंने पूरी 6 की 6 गोलियां उतार दिया। राधा, इंस्पेक्टर तो मर गया, इंस्पेक्टर मर गया। उसकी वर्दी उतारकर, जो कि उसी के नाम से आज तक हम इस समाज को बेवकूफ बनाते रहे, सिर्फ इन दरिंदों के गले तक पहुंचने के लिए। राधा, आज वो समय आ गया है, जिस वक्त हमने उस इंस्पेक्टर को मारा उसी वक्त पेपर में आउट करवा दिया कि सागर सिंह नाम का
इंस्पेक्टर अजय नाम लड़के को मारा है। पुलिस मुठभेड़ में अजय नाम का लड़का मारा गया है। इसका मतलब तू इंस्पेक्टर सागर नहीं? नहीं राधा, गुड़िया तू मेरा भाई अजय। ये तेरा वही बदनसीब भाई है जो कि आज तक अपने परिवार को नहीं देख सका था। अरे तुझसे मिलने के लिए, तुझे देखने के लिए अभी तरस गई है। तूने क्या ख्वाब सजाया था कि बहना मैं तेरे लिए परदेश से 2-4 साड़ी लेके आऊंगा और अपने जीजा के वास्ते एक स्कूटर दिलवाऊंगा। लेकिन देख, आज ये राधा तेरे सामने कौन से भेष में? राधा, अभी तक तू अकेली थी, अब हम 2 हो गए हैं। क्योंकि जब तक इन दरिंदों को इस धरती से नहीं मिटाऊंगा तब तक माँ और बाबूजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बढ़िया हाँ, लेकिन तू इतने दिनों बाद मिला, अपनी बहन को अपनी सीने से नहीं लगाएगा। गुड़िया, ये तेरा भाई कितना बदनसीब था। आज तक दर की ठोकर खा रहा था और आज मुझे मिली तो तुझे भाई सीने से कैसे नहीं लगाएगा? गुड़िया आप राधा, तुझे पाकर मुझे आज बहुत बड़ी खुशी मिली है। ये तेरा भाई का दिल खुशियों से फूल उठा है। ये बनना हाँ जय, आज भगवान ने हमारी इनकी सुन ली है और भगवान ने मेरी बहना को, और भगवान ने मेरे भाई को मुझसे मिला दिया। भगवान ने मेरी तुम जिसे अपना दुश्मन समझते थे, डाकू सूरज को, और हाँ, उसके पैरों में गोली लग चुकी थी। मैंने उसे हॉस्पिटल में चुपके से भर्ती की। बहना चल के चल, सबसे पहले मैं आपको सूरज से मिलवाती हूँ। चल बहना, हम इस वक्त सूरज के पास चलते हैं। हाँ राधा, मैं ठीक हूँ। देखो, आज आपसे कौन मिलने आया है? सूरज, मैंने तेरे पैर में गोली मारा है।
सूरज, ये गलती जो मुझसे हुई है, ये अनजाने में हुई है, मुझे माफ कर देना। सूरज। राधा, आज इंस्पेक्टर साहब को क्या हो गया? ये तो मेरा दुश्मन था, आज ये हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है। सूरज, आप जिसे इंस्पेक्टर सागर समझ रहे हो, वो इंस्पेक्टर सागर नहीं है सूरज, बल्कि आपके सामने जो इंस्पेक्टर सागर की वर्दी में खड़ा है, वो इंस्पेक्टर सागर नहीं, बल्कि मेरा भाई अजय है सूरज। हाँ सूरज, तभी मैं समझ रहा था, क्योंकि इंस्पेक्टर सागर को मैं कितनी बार पछाड़ा खिलाया है, वो मेरे सामने टिक नहीं गया। वही मैं सोच रहा था कि ये इंस्पेक्टर सागर नहीं हो सकता है। सूरज, ए राधा, आपकी बहन है, हाँ ये सुरक्षित। अब जाइए, अपने घर ले जाइए और हमें जाने दीजिए बिगड़ों की तरफ। नहीं सूरज, नहीं, मेरा काम हो गया है। हम राधा को वचन दिया था, हम राधा को वचन दिया था कि जब तक मेरी सांसें चलेगी, राधा तुझे कुछ होने नहीं देगी। आज तुम्हें जाओ राधा, और हमें बिगड़ों की तरफ जाने दो। नहीं सूरज, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और एक बेसहारा को सहारा देने वाले आप, और आज कह रहे हैं तुम्हारा भाई मिल गया। सूरज, जिस तरीके तुमने राधा को वचन दिया है कि जब तक तुम्हारे बदन में सांसें रहेंगी तब तक तुम इसकी हिफाजत करते रहोगे, उसी तरीके इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी मैं भी तुम्हारे सर सौंप रहा हूँ। सूरज, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना। अजय, वादा करता हूँ, ताउम्र तक जब तक मेरी सांसें चलेगी, मैं हमेशा एक बंधन में, अटूट बंधन में बंधे रहूंगा। ठीक है सूरज। सूरज, राधा आओ। अगर अभी नहीं, जो हमने राधा को सौंपा है, पहले वो अपना काम पूरा करो, उसके बाद। सूरज, इसी वक्त हम चलते हैं बेरहम सिंह की हवेली। खबरों ने क्योंकि लाला और बेरहम दोनों मौत से जिंदगी बिता रहे हैं, हम उनसे ऐसे इस तरह तूने खून क्या से रोया है, मिटा दे। बेरहम और लाला को अपने हाथों से सजा दे, और सूरत तेरे साथ है, तेरा भाई भी तेरे साथ है। क्यों नहीं सूरज? पुलिस इंस्पेक्टर लगवा दिया हवेली में चल। हाँ हाँ जमींदार साहब, कुर्सी का हो गया। अरे पुलिस वाले अभी नहीं आए। ये कहाँ गए? पता नहीं, वो तो कह रहा था हवेली पहुंचने से पहले ही चल। पुलिस फोर्स पहुंच जाएगी। लाला ये बिल्ली क्यों रो रही है? बिल्ली रो रही है और मरहिवा चिड़ै भी बोल रही है। इसके बोलने से अगर ये बोलती है तो कोई अकरण होने वाला है। अकरण का मतलब यह है, अगर ये बोलती है, बिल्ली रोती है, मरहिवा चिड़ै बोलती है, तो को बलवार मनई मरत है। ना आप जैसे जमींदार हैं, लाला सिंह हैं, ऐसे लोगों की बात होती है।
मैंने वो इनके बोलने का अक्सर मकसद ये होता है, या तो इनको भी मार दो कि ये बोलना बंद कर दें।